दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी जिला प्रशासन। जिला प्रशासन तो जिला प्रशासन की आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करें आज का हमारा वीडियो। उससे पहले अब तक अगर आपने श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जिला प्रशासन। तो दोस्तों जिला प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो जिला शब्द ही सबसे पहले हम लेते हैं। तो जिला शब्द कहाँ से निकला दोस्तों? जिला शब्द आया डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट शब्द का अगर पर्यायवाची हम कहें तो डिस्ट्रिक्ट शब्द का पर्यायवाची है जिला। और ये जो जिला शब्द है या डिस्ट्रिक्ट शब्द है, ये दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर इसे कहा जाता है कि ये एक फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। फ्रांसीसी शब्द से। तो फ्रांसीसी शब्द से ये लिया गया है जिला। और इसका अर्थ होता है दोस्तों, जिले का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? अर्थ है इसका कि न्यायिक उद्देश्य से बनाया गया प्रदेश, यानी न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया, प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया प्रदेश। तो न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया प्रदेश क्या कहलाता है? जिला कहलाता है। और जिला शब्द डिस्ट्रिक्ट शब्द से आया है, जो डिस्ट्रिक्ट शब्द फ्रांसीसी शब्द के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें इसके शब्द की उत्पत्ति की, तो दोस्तों ये शब्द पहली बार ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम में लिया गया। दोस्तों मुगल काल जब चल रहा था तो मुगल काल के समय भी इस शब्द को काम में लिया गया। मुगल काल के दौरान अगर हम बात करें तो मुगल काल के दौरान जिले को क्या कहा जाता था? जिले को सरकार कहा जाता था। सरकार कहा जाता था। और इसका जो प्रमुख होता था, उस प्रमुख को कहा जाता था करोड़ी फौजदार। करोड़ी फौजदार इसको कहा जाता था। तो मुगल काल के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था, यानी वहां पर भी जिला रूप में काम में आता था। और उसका जो प्रमुख होता था उसको करोड़ी फौजदार कहा जाता था। उसके बाद बात करें हम भारत की, तो भारत में जो कलेक्टर का पद आया, कलेक्टर के पद का सृजन कब हुआ? ये कलेक्टर के पद का सृजन ये हुआ दोस्तों 1772 ईस्वी में। और 1772 ईस्वी में किसने किया? ये किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ये वॉरेन हेस्टिंग कौन था? ये था उस समय का गवर्नर जनरल। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था, उसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया। हम बात करें अंग्रेजी शासन काल में, तो अंग्रेजी शासन काल में जिला जो शब्द है, जिला शब्द ये डिस्ट्रिक्ट का पर्यायवाची है। डिस्ट्रिक्ट का पर्यायवाची। और सर्वप्रथम कब काम में लिया गया? ये 1776 में। 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में। 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में इस जिला शब्द को काम में लिया गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट शब्द का पर्यायवाची है। तो अंग्रेजी शासन काल में सर्वप्रथम 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के रूप में इसे काम में लिया गया था। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले इस पद का सृजन, कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया, तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, जो गवर्नर जनरल थे उस समय, उन्होंने इस पद का सृजन किया था। बात करें हम दोस्तों 1787 की। 1787 में जो कलेक्टर था, उस कलेक्टर को कुछ और जिम्मेदारी दे दी गई। कलेक्टर को क्या दे दिया गया? राजस्व संग्रहण के अतिरिक्त क्या काम दे दिया गया?
इसके अतिरिक्त से नागरिक न्याय और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य की जिम्मेदारी भी दे दी गई। तो 1787 में कलेक्टर को राजस्व संग्रहण के अतिरिक्त नागरिक न्याय और मजिस्ट्रेट के कार्य की जो जिम्मेदारी थी वो सौंप दी गई। और उस समय कलेक्टर क्या था? कलेक्टर क्या माना जाता था? अति शक्तिशाली पदाधिकारी इसे माना जाता था और इसको लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना होगा, बड़ा ही बहादुर व्यक्ति था, तो इसे लिटिल नेपोलियन भी जो है वो कहा जाता था। उसके बाद बात करें हम दोस्तों 1793 की। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो कलेक्टर था उस कलेक्टर की शक्तियों को सीमित कर दिया। इसकी राजस्व और जो न्यायिक शक्तियां थी वो न्यायिक शक्तियां क्या कर दी गई? सीमित कर दी गई। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कलेक्टर की राजस्व और न्यायिक शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड मैकेंजी का समय आया और लॉर्ड मैकेंजी के समय शक्तियां वापस बढ़ा दी गई। इसके बाद 1 अप्रैल 1937 से जिला कलेक्टर के कार्य में वृद्धि कर दी गई। और 1939 में जो कलेक्टर था उस जिला कलेक्टर के कार्यों में कुछ और विषय डाल दिए गए, जैसे कि ग्रामीण विकास, सहकारिता आंदोलन, ग्राम पंचायत। ये जो कार्य थे, ये जो सब्जेक्ट थे, इनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया 1939 के बाद में। अगर हम बात करें दोस्तों संविधान की, तो संविधान में जिला शब्द का जो उपयोग है वो अनुच्छेद 233 के अंदर किया गया। अनुच्छेद 233 के अंदर जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी संविधान के अंदर जब संविधान बना तो उसके अंदर और कहीं पे भी जिला शब्द का उपयोग नहीं किया गया। तो ये कहाँ किया गया? संविधान में जिला शब्द कहाँ पर है? आर्टिकल 233 में। तो आर्टिकल 233 में जिला शब्द है, इसके अलावा अन्यत्र कहीं पे भी नहीं है। और आर्टिकल 233 में जो जिला शब्द है वो क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में आर्टिकल 233 में जिले शब्द का यहाँ पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि संविधान में और कहाँ पर ये जिला शब्द है। तो दोस्तों इसके बाद जब हमारा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन लागू हुआ तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में इस शब्द को काम में लिया गया और ये कहाँ आया? भाग 9 और 9A में जिला शब्द
है जो कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में के लिए किया गया वहाँ पे। तो ये बाद में संविधान संशोधन के बाद में ये जोड़ा गया है दोस्तों। इससे पूर्व की हमने बात की आर्टिकल 233 के अंदर जिला शब्द का प्रयोग जो है वो एक बार किया गया था संविधान के अंदर। उसके बाद संविधान में 73 और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके बाद जो है भाग 9 और 9A जो है उसके अंदर भी ये पंचायत और जो नगर पालिकाएँ हैं उनके लिए शब्द का उपयोग जो है वो किया जाने लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो 243 है यानी पंचायती राज का, पंचायती राज के लिए जिला परिषद के रूप में ये जो प्रयोग किया गया ये आर्टिकल कौन से में किया गया? आर्टिकल 243 में किया गया। तो आर्टिकल 243 में जिला परिषद के लिए जो शब्द आया है वहाँ पर इसका उपयोग किया गया है। दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, खेरा ने अपनी पुस्तक में एस खेरा इनकी पुस्तक आई थी दोस्तों 1979 में। इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1979 में ये पुस्तक आई थी और इसमें जिला प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डाला इन्होंने, जिला प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। तो ये एस खेरा की पुस्तक थी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के नाम से थी। यहीं पर एक और मैं आपको बता देता हूँ बात दोस्तों 1985 की। दोस्तों 1985 में एक कार्ड समिति बनाई गई थी। कार्ड समिति कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1985 में। 1985 में ये कार्ड समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों GV.K. राव। GV.K. राव की अध्यक्षता में ये जो समिति है वो 1985 में बनाई गई थी और इस समिति ने क्या सिफारिश की? इस समिति ने सिफारिश की कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर के विकास तथा नियामकीय पदों में विभाजन करने की सिफारिश। तो 1985 में कार्ड समिति नाम से एक समिति बनी जो GV.K. राव की अध्यक्षता में बनी और इस समिति में कहा गया कि साहब कलेक्टर के विकास और उसके जो नियामकीय पद हैं यानी उसके जो कार्य हैं उन कार्यों में विभाजन करने की जो सिफारिश थी वो इसमें की गई। ठीक है, तो ये कार्ड समिति 1985 में बनी थी। दोस्तों अगर हम जिला की बात करें तो जिला जो है, जिला राज्य प्रशासन का या राज्य प्रशासन की मुख्य इकाई है। राज्य प्रशासन की मुख्य इकाई जिला है और जिला राज्य सरकार और जनता के मध्य की कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। प्रशासन से अगर हम बात करें, सुविधा की दृष्टि से अगर प्रशासन में बात की जाए तो जिले को उपखंडों में, उपखंडों को फिर तहसीलों में विभाजित करके और कार्यों को सरलता से आगे किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जिलाधीश की। जिलाधीश जिसे जिला कलेक्टर भी कहा जाता है, जिसे DM भी कहा जाता है, जिसे डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, कई इसके नाम हैं जिलाधीश के। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि आखिर ये उत्पत्ति या हम बात करें कि भारत के संविधान के अंदर इस पद का महत्व क्यों बढ़ जाता है। तो भारत के अंदर इस पद का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो दोस्तों आर्टिकल 50 के अंदर हमारा जो संविधान है उस संविधान के आर्टिकल 50 के अंदर एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि लोक सेवाओं में राज्य
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करे। लोक सेवाओं में राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करे और इसी आधार पर वर्तमान में भारत के बहुत से राज्यों में जिला कलेक्टर को जो है वो जिला कलेक्टर का पद जो है वो आ गया। तो राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की जब बात की गई तो वहाँ पर जिलाधीश का जो कार्य है वो यहाँ पर अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि क्या करता है ये सीधा सीधा जो राज्य की न्यायपालिका है और कार्यपालिका है उसमें विभेदता की स्थिति ले आता है। क्योंकि कार्यपालिका का अगर हम सर्वे सर्वा कहें, जिले का सर्वे सर्वा कौन, जिलाधीश, तो जिलाधीश के आधार पर ही सारे जो कार्य हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि कई जगह जो है ये डीएम के रूप में भी कार्य करता है, तो कई जगह प्रशासन की जिम्मेदारी भी इसके साथ में रहती है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर है। लेकिन आर्टिकल 50 जो है वो आर्टिकल 50 ये कहता है कि साहब लोक सेवाओं में राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाना चाहिए। अब बात करें हम जिला कलेक्टर की, तो जिला कलेक्टर जो है उस जिला कलेक्टर को देखिए अलग अलग जगह अलग अलग जो नाम है उसके रखे गए हैं। अगर हम बात करें तो कई जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर जिला कलेक्टर को उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर या डीसी जो है वो कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि डिप्टी कमिश्नर के रूप में इसको कहाँ पे इसको डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, तो दोस्तों पंजाब, बिहार, असम, कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि ऐसे कई जो राज्य हैं उनके अंदर इसको डिप्टी कमिश्नर या डीसी कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें जिला दंडनायक, जिला दंडनायक भी इसे कहा जाता है। और जिला दंडनायक कहाँ कहा जाता है, ये कहा जाता है यूपी, वेस्ट बंगाल, इसमें जिला दंडनायक इसे कहा जाता है। या फिर हम बात करें डीएम, तो डीएम भी इसे कहा जाता है, जिला दंडनायक या डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको कहा जाता है। वहीं पे हम बात करें जिला कलेक्टर या जिलाधीश, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जिला कलेक्टर या जिलाधीश इसको कहा जाता है। और ये किसे नियुक्त किया जाता है, जो जिला कलेक्टर या जिलाधीश या जिला दंडनायक या डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो दोस्तों आईएएस कैडर का अधिकारी होता है, जिसे 5 से 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होता है। 5 से 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले आईएएस को जिलाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जो है वो राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका के रूप में ये रहता है। ये राज्य सरकार की हम यूँ कह सकते हैं कि राज्य सरकार की आँख, कान, हाथ के रूप में कार्य करता है। प्रश्न आया हुआ है दोस्तों ये कि जिला स्तर पर राज्य सरकार के आँख कान के रूप में कौन कार्य करता है, तो जिला कलेक्टर कार्य करता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर राज्य सरकार की आँख, कान तथा हाथों के रूप में कार्य करता है। देखिए जिला कलेक्टर का पद कितना महत्वपूर्ण हो गया है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। या हम यूँ कहें कि जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कहता है। हम यह भी कहते हैं कि जो जिला कलेक्टर है वो जिला प्रशासन की धुरी होता है। जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की धुरी होता है। इसके साथ साथ जिला कलेक्टर या जिलाधीश जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिलाधीश के अधीन उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार प्रशासनिक नियंत्रण व क्रियान्वयन एवं राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख के लिए उत्तरदायी होता है। तो जिलाधीश के अधीन कौन कौन होते हैं? उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार जो है वो प्रशासनिक नियंत्रण का कि उसको क्रियान्वयन करने का एवं राजस्व संबंधी जो मामले हैं उनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी कौन होता है? उत्तरदायी ये होते हैं तहसील स्तर पर तहसीलदार और उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिला प्रशासन के उद्देश्य क्या है। तो जिला प्रशासन के अगर उद्देश्यों की बात की जाए दोस्तों, जिला प्रशासन के उद्देश्य क्या है? तो 3 बिंदुओं के अंदर हम इनके उद्देश्यों को प्रकट कर सकते हैं कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कानून और व्यवस्था, जिले में कानून और व्यवस्था लागू करना, या दूसरा हम कह सकते हैं कि सरकार का भू राजस्व एकत्र करना, और तीसरा हम उद्देश्य कह सकते हैं कि साहब जो जिला है उस जिले की नगरीय व जो ग्रामीण जनता है उसका कल्याण करना। ये 3 प्रमुख उद्देश्य जो हैं उसके आधार पर जिला प्रशासन जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जिला कलेक्टर के भूमिका या उसके कार्यों के बारे में। जिला कलेक्टर की भूमिका एवं कार्य। तो जिला कलेक्टर की भूमिका एवं कार्यों को हम कुछ बिंदुओं के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि साहब जिला जो कलेक्टर है वो किस रूप में कार्य करता है? राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। अब दोस्तों राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इसके क्या क्या कार्य है? देखिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। ये जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, ये भी हम कह सकते हैं। जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? यही होता है।
इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान, बाँह है। हम ये भी कहते हैं कि ये जो है, ये जिले के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासकीय अधिकारी हैं, उन प्रशासकीय अधिकारी जो हैं वो उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। ये हम कह सकते हैं, यानी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधीश जो होता है वो जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। जिला स्तर पर वह राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करता है और राज्य सरकार की आंख, कान, बाँह के भांति कार्य करता है। और जिला स्तर पर वह प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करता है। जिले के जितने भी शासकीय अधिकारी होते हैं वो उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं और अपनी समस्याओं के संदर्भ में उससे दिशा निर्देश प्राप्त करते रहते हैं। और ये जो है, ये इस प्रकार जिला प्रशासन की धुरी के रूप में कार्य करता है। दूसरा, अगर हम बात करें इसके कार्यों की, इसकी भूमिका की, तो ये भू राजस्व अधिकारी के रूप में, भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो भू राजस्व अधिकारी के रूप में इसके कुछ कार्य हैं जिनको हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये क्या क्या कार्य हैं। भू राजस्व अधिकारी के रूप में देखिए, सबसे पहले तो भू राजस्व की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भूमि संबंधी प्रबंध कार्य हैं, भूमि संबंधी प्रबंध कार्यों की संपन्नता जो है वो इसके माध्यम से होती है। भू राजस्व का मूल्यांकन करना, ये भी इनका कार्य है। कृषि संबंधी सांख्यिकी तैयार करना। इसके अलावा राजस्व, नहरी बकाया एवं अन्य बकायों का संग्रहण। इसके अलावा फसलों की अगर क्षति होती है तो क्षति का अनुमान लगाना और उन्हें राहत प्रदान करना। ये सारे काम जो है भू राजस्व अधिकारी के रूप में इसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई अग्निकांड हो गया तो अग्निकांड से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना, यह भी इनका काम है। इसके साथ साथ मुआवजा भुगतान में, मुआवजा भुगतान, जागीर उन्मूलन आदि कार्य भी जो है वो भू राजस्व अधिकारी के रूप में इसके द्वारा किए जाते हैं। तो भू राजस्व अधिकारी के रूप में क्या क्या कार्य करता है दोस्तों? भू राजस्व अधिकारी के रूप में कलेक्टर जो है वो भूमि संबंधी प्रबंध कार्यों को अपने जिले में संपन्न करवाता है। इसके अलावा भू राजस्व का मूल्यांकन करता है, कृषि संबंधी सांख्यिकी तैयार करता है, राजस्व, नहरी बकाया, बकायों का संग्रहण, फसलों की क्षति का अनुमान लगाना, राहत कार्यों के लिए सिफारिश करना, यह भी इसके काम है। इसके अलावा विपत्ति का वितरण, विपत्ति के समय अग्निकांड में पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना, जो कोषालय हैं, उप कोषालय बने हुए हैं, उनका अधीक्षण की जिम्मेदारी, जागीर उन्मूलन की जिम्मेदारी, मुआवजा भुगतान की जिम्मेदारी, मुद्रांक जो अधिनियम है उसको प्रवर्तित करने की जिम्मेदारी। इसके अलावा बाढ़, अकाल, आगजनी, अतिवृष्टि या अन्य जो विपदाएं आ जाती है उस विपदा के समय राहत कार्य की जो जिम्मेदारी है वो भी भू राजस्व अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर या जिलाधीश के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला प्रशासक के रूप में। जिला प्रशासक के रूप में, तो जिला प्रशासक के रूप में क्या कार्य है देखिए। जिला प्रशासक के रूप में इसके जो कार्य हैं वो है जिला स्तरीय प्रशासन में
जिला स्तरीय प्रशासन में समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा तहसीलदारों के पदस्थापन, स्थानांतरण एवं अवकाश संबंधी कार्य करना। इसके अलावा जिले में सरकार का सामान्य हित देखना, जनता एवं अधिकारियों से भेंट करना, जिले में सरकारी वकील की नियुक्ति करना, ये जो कार्य हैं ये जिला प्रशासक के रूप में किए जाते हैं जिला कलेक्टर या जिलाधीश के द्वारा। तो जिला प्रशासक के रूप में क्या क्या कार्य करता है? जिला स्तरीय प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा तहसीलदारों के पदस्थापन, उनके स्थानांतरण, उनके अवकाश संबंधी जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। जिले में सामान्य हित को देखा जाता है, जनता अधिकारियों से भेंट की जाती है। ये जिलाधीश जो है वो राज्य और जिला प्रशासन और जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिला मजिस्ट्रेट के रूप में ये क्या कार्य करता है, क्योंकि हमने अभी कहा था डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में देखिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कार्य करता है। दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट के रूप में ये अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है। इसके अलावा जेलों के प्रशासन का निरीक्षण करता है। इसके अलावा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ये भी मजिस्ट्रेट के रूप में इसका काम है। पुलिस पर नियंत्रण रखना, ये भी इनका काम है। इसके अलावा अगर मान लीजिए विदेशियों संबंधी कोई चीज़ है तो विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना, ये भी इनका मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य है। इसके अलावा फौजदारी प्रशासन का संचालन करना, फौजदारी प्रशासन का संचालन ये भी मजिस्ट्रेट के रूप में किया जाता है। और जो श्रम समस्याएं हैं, श्रम समस्याओं एवं हड़ताल आदि को देखना। इसके अलावा SC/ST जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं ये इन्हीं के आधार पर दिए जाते हैं। या फिर हम बात करें वृक्ष कटाई के परमिट जारी करना, ये भी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश या जिला कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्या क्या कार्य किए देखिए, ये अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है, जेलों में प्रशासन का निरीक्षण करता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है, पुलिस पर नियंत्रण रखने का काम करता है, विदेशियों के जो परिपत्र हैं उनकी जांच की जाती है इसके द्वारा, फौजदारी प्रशासन का संचालन किया जाता है, श्रम समस्याओं उनकी हड़तालों को देखना आदि का काम किया जाता है, और वृक्ष कटाई के लिए परमिट जारी करना और SC/ST जो प्रमाण पत्र हैं उनके संबंधी जो कार्य हैं वो भी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किए जाते हैं जिलाधीश और जिला कलेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें, मान लीजिए संकटकालीन प्रशासक के रूप में ये किस प्रकार कार्य करता है। संकटकालीन प्रशासक के रूप में, संकटकालीन प्रशासक के रूप में दोस्तों संकटकालीन प्रशासक के रूप में अगर हम बात करें तो अभी हमने बात की थी प्राकृतिक विपदाओं के बारे में, तो वही प्राकृतिक विपदाएं हैं यहाँ पर। प्राकृतिक विपदाओं में घायलों के उपचार
निवास, भोजन आदि की व्यवस्था, ये संकटकालीन प्रशासक के रूप में इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा विस्थापितों को उनके पुनर्वास और उन्हें मुआवजा, ये इसी के आधार पर किए जाते हैं। या हम कहें कि जो हिंसा है, लूटपाट है, हत्या है, अशांति है आदि में जो है वो इनके द्वारा कार्य किया जाता है। इनकी भूमिका जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य किए जाते हैं। विकास अधिकारी के रूप में, तो विकास अधिकारी के रूप में सभी जो विकास कार्यक्रम हैं उनका सफल क्रियान्वयन हो, इसकी जिम्मेदारी जो है वो भी जिलाधीश की ही होती है। और इसके अलावा अगर और हम कार्य देखें, जैसे जिले में जनगणना करवाना, जिले में जनगणना करवाना, ये भी किसका काम है? ये भी जिलाधीश का ही काम है, जिले में जनगणना करवाना। या फिर संसद, विधानसभा, जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं उनके चुनाव, विस्थापितों का पंजीयन, उनका पुनर्स्थापन कराना। ये ऐसे जो कार्य हैं, योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो भी चल रही है वो कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति करना, ये सारे जो काम हैं वो भी जिलाधीश के रूप के आधार पर ही किए जाते हैं, जिला कलेक्टर या जिलाधीश के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा संसद, विधानसभा और स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाना, ये भी जिलाधीश के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जिलाधीश के कार्यों का दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो जिलाधीश जो है वो, रजनी कोठारी ने भी सही कहा है कि जिलाधीश क्या है? जिलाधीश जो है वो संस्थागत करिश्मा है। इन सारे कार्यों को, इन व्यापक कार्यों को देखते हुए जिलाधीश को क्या कहा रजनी कोठारी जी ने? रजनी कोठारी जी ने कहा कि साहब ये तो संस्थागत करिश्मे के रूप में है। क्या कहा रजनी कोठारी ने? रजनी कोठारी ने कहा कि साहब जो जिलाधीश है वो जिलाधीश क्या है? संस्थागत करिश्मा है। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा? रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा। इसके अलावा रैमजे मैकडोनाल्ड, देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड ये क्या कहते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड कहते हैं कि साहब जिलाधीश जो है कछुए के समान है। जिलाधीश क्या है? जिलाधीश कछुए के समान है, जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी जिलाधीश के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड कहते हैं कि साहब जिलाधीश क्या है? जिलाधीश कछुए के समान है, जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है, ये बात कही किसने? ये बात कहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि किसने कहा कि कछुए के समान है, जिलाधीश की स्थिति कछुए के समान है, जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है। तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये बात कही है। अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन दोस्तों, साइमन कमीशन इन्होंने जून 1930 में कहा था कि साहब जिलाधीश जो है वो क्या होना चाहिए? जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राजपत्रों का तैयार
लेखक होना चाहिए, राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए, ये कहा साइमन कमीशन ने। वहीं पर 2005 में 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा कि साहब जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। देखिए जिलाधीश के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें जो है वो कही जा रही है हमारे प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा। जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने। और जिलाधीश के अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए ये भी कहा जाता है कि जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर एक अति श्रमित कर्मचारी है। क्या है? कलेक्टर अति श्रमित कर्मचारी है। तो किसके लिए कहा गया है कि ये अति श्रमित कर्मचारी है? कलेक्टर के लिए कहा गया है कि ये अति श्रमित कर्मचारी है। इसके बाद एक समिति आई, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा, अपने प्रतिवेदन में सुझाया था कि जिला स्तर पर एक मुख्य क्या होना चाहिए? कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाना चाहिए, निर्मित किया जाना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था कि साहब जो जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का एक पद जो है वो स्थापित किया जाना चाहिए, ये अपनी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा था। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर को विकास कार्यों में पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों से कलेक्टर को पूर्णतया मुक्त कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने। और वो क्या है? वो सारे के सारे जो कार्य हैं वो विकास कार्यों को उत्तरदायित्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया है। और ये जो अधिकारी है ये कलेक्टर के स्तर का वरिष्ठ अधिकारी ही होता है। तो कलेक्टर और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के जो जिला स्तरीय कार्य हैं उसमें जो विभाजन रेखा है वो एक खींच दी है। और धीरे धीरे ये जो महाराष्ट्र सरकार का जो प्रतिरूप अपनाया हुआ है उसकी तरफ और राज्य भी धीरे धीरे आने लगे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश भी इस तरफ आ गया। तो जिला स्तर पर नियामकीय कार्यों के लिए जो एक अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जो है नियुक्ति वो की गई है महाराष्ट्र के अंदर। जिला प्रशासन में सुधार के लिए दोस्तों एक लाखिना पैटर्न आया, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जिला प्रशासन में सुधार, तो ये लाखिना पैटर्न कहलाता है, लाखिना पैटर्न। तो ये क्या है ये लाखिना पैटर्न? दोस्तों अहमदनगर में तत्कालीन जो कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर कौन थे? अनिल कुमार लाखिना। अनिल कुमार लाखिना ने अपने जिला कार्यालय में 1984 में 1984 में एक सुधार योजना लागू की। कहाँ पर? अहमदनगर में। अहमदनगर में एक सुधार योजना लागू की 1984 में। और उस सुधार योजना के लागू करने का जो परिणाम था वो ये हुआ कि पूरा का पूरा देश जो है उस तरफ आकर्षित हो गया। उन्होंने 3 प्रकार के सुधारों पर ध्यान दिया, 3 प्रकार के जो सुधार थे उन पर ध्यान दिया। और 3 सुधार कौन कौन से थे? उनके जो 3 सुधार थे उनमें था कि साहब
क्लर्क संबंधों का नवीनीकरण किया जाए। क्या था पहला सुधार? कि नागरिक क्लर्क संबंधों का नवीनीकरण किया जाए। दूसरा उनका जो सुझाव था वो था कि साहब कार्यालय जो प्रक्रिया है वो कार्यालय प्रक्रिया को सरल करना, जिससे कि क्या हो, जिससे फाइलें और जो रिकॉर्ड है वो फाइलें और रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि सरकारी तंत्र कितना भयावह स्थिति में है कि वहाँ पे अगर कोई फाइल गुम हो जाए तो मिलने बरसों लग जाते हैं मिलने में। बोलाराम का जीव आपने सुनी होगी हिंदी के अंदर। तो बोलाराम का जीव क्या था, उसकी जो आत्मा थी उन फाइलों में दफन हो गई, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट उसका कुछ नहीं निकला। तो ऐसा ही भोलाराम की जीव जैसी जो फाइलें हैं वो अटकी पड़ी है चारों तरफ दोस्तों। तो इसीलिए जो लाखानी पैटर्न था उसमें ये कहा गया कि साहब कार्यालय की प्रक्रिया को इतना सरल कर दिया जाए कि फाइलें और रिकॉर्ड जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। और तीसरा जो सुधार की बात इन्होंने की कि साहब कार्यालय कार्मिकों के लिए क्या किया जाए, अच्छी काम करने की परिस्थितियां लागू की जाए। जो कार्यालय के कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी काम करने लायक परिस्थितियां तथा चुस्त परिवेश ये जो है वो लागू कर दिया जाए। तो ये सुधार जब लागू कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जिला प्रशासन जो है वो दायित्वपूर्ण बन जाएगा, और दायित्वपूर्ण बन के क्या होगा, प्रशासन की जो नकारात्मक छवि है वो बदल जाएगी। तो ये जिला प्रशासन में सुधार के लिए लाखीना पैटर्न अपनाया गया तत्कालीन कलेक्टर अनिल कुमार लाखीना के द्वारा, जो 1984 में उन्होंने अपनाया था अहमदनगर के अंदर। और उन्होंने 3 प्रकार के सुधार करने का प्रयास किया कि नागरिक क्लर्क संबंधों में नवीनीकरण किया जाए, कार्यालय प्रक्रिया को सरल किया जाए जिससे कि फाइलें और रिकॉर्ड जो है वो आसानी से उपलब्ध हो सके, और कार्यालय कार्मिकों के लिए अच्छे काम करने लायक जो परिस्थितियां हैं, जो परिवेश हैं, वो उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जो नकारात्मक छवि बनी हुई है जिला प्रशासन के लिए लोगों में, उसको दूर किया जा सके। तो ये था दोस्तों जिला प्रशासन के अंदर पहला अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिसकी हमने बात की। आगे के वीडियो के अंदर हम इसके आगे की जो अधिकारी हैं, जैसे उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है तहसील स्तर पर, ऐसे ही कानूनगो है, पटवारी है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।